नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जोहार। आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए दिशा रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है ये, और इसमें अपन बात करेंगे साथियों कोण से संबंधित क्वेश्चन, जैसे दक्षिणावर्त, वामावर्त, इससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ही अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। अपन दिशा देखते हैं सबसे पहले, तो ध्यान दीजिए दिशा। अब अपन क्या होता है कि अपन दिशा भूल जाते हैं कि ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सी आएगी। तो ये ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होता है, ऊ से उत्तर, तो उत्तर यानी कि ऊपर, ठीक है, उत्तर यानी कि ऊपर, तो उत्तर ऐसे याद हो जाएगा। उसके जस्ट विपरीत कौन सा होगा, दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण हो गया। अब आप उत्तर में जा रहे हो, ठीक है, आप जहाँ भी हो, आप मान लो ऊपर देख रहे हो, उत्तर में जा रहे हो, तो आपका सीधा हाथ कौन सा हो जाएगा, पूरब, ठीक है, आप ऐसा याद कर सकते हो। और इधर आ जाएगा पश्चिम, ठीक है साथियों, इतना समझ में आया आपको। अब अपन ध्यान दीजिएगा, इन दिशाओं को क्या कहेंगे। आप बोलोगे सर उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा आ रही है उसे आप कह दीजिए उत्तर पूर्व, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा आ रही है, ये दिशा आ रही है, तो इसको आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर इसको कह दीजिए दक्षिण पूरब। हाँ, पूरब दक्षिण भी अपन कह सकते हैं, लेकिन अपने को बोलने में आसानी होगी, इसलिए अपन क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। इसके बाद आप कहोगे सर इसको क्या कहेंगे, तो आप इसे कह दीजिए दक्षिण पश्चिम। और इसको क्या कहोगे, तो इसको कह दीजिए आप उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम या पी करके आप कर सकते हो। इतना समझ में आया आपको। अब आप ध्यान दीजिएगा, अपन इसकी चर्चा तो हो गई है, आज कोण से संबंधित अपन चर्चा करेंगे, तो आप कोण को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो कोण को देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये वृत्त होता है और वृत्त के केंद्र से टोटल कितनी होती है, 360, आप सभी को पता है, ठीक है, 360 का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अपन क्या करेंगे साथियों, पहले तो अपन डायरेक्शन बना लो। अगर इसको 4 खंड में भागेंगे, 360 को आप 4 में करो तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा बताइएगा, कितना आएगा, 36 आएगा ना। 4 में भागोगे तो कितना, 9 आएगा, 90, 9 चौक 36, तो ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे। समझ में आया आपको, ये 90 के बनेंगे कोण। अब अपने को क्या करना है, इसे भी तोड़ना है, तो तोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर ऐसे इसको 8 भागों में कर दो, इसको भी तोड़ दो और इसको भी तोड़ दो। अब बाद बोलोगे सर आप ये कितने खंड हो गए, तो अपन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। अगर ये 90 का था तो ये कितने का होगा, 45 का ना, और ये भी 45 का। इसका मतलब ये सभी कोण 45 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है, 45 के बन रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 45 गुणित अगर 8 करोगे तब भी अपना कितना आएगा, 360। समझ में आया आप सभी को। ये इस प्रकार से अपन बांट सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया कि 90 डिग्री वामावर्त, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, अभी रुक जाइएगा, आगे बताते हैं। इसको मिटा दीजिए। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, इसको अपन ने इनको बांट दिया है, कितने कितनों में बांटा है, ऐसा, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये कौन सा है, पूरब,
और ये पश्चिम। अपना इसी से क्वेश्चन पूरे सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको बोले हाँ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इनमें आती है दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त किसे कहते हैं, सबसे आपको कह दिया जाए कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है। और एक होता है वामावर्त। आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा वो भी अच्छे से पढ़िएगा, अब नहीं भूलोगे। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है साथियों सही दिशा, मतलब घड़ी की दिशा में। अपन कहते हैं ना सही समय आएगा, टेंशन ना लीजिए, सही समय आएगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है सही समय, यानी कि सही समय से याद कर सकते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। एक किधर चलेगा, घड़ी की दिशा में। वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। कौन सी, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। समझ में आ जाएगा आपको। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज ये क्वेश्चन कहता है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त में, आप बोलोगे सर आपने कहा था ये 45 कहा था, उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है। किधर, उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है। दक्षिणावर्त तो घड़ी ऐसे घूमते हैं ना, तो आप क्या बोलोगे, इधर घूमेगा, यानी कि पूरब में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करवाता हूँ, आप उसको देखते ही आंसर देंगे। बिल्कुल मैं अभी आपको दायां बायां ही बता देता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने। हाँ, दायां बायां कैसे याद करो, इसमें कंफ्यूजन होता है। दायां, दायां क्या होता है, दायां और बायां। अब दायां बायां में आप कैसे भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। आप बोलोगे सर कैसे, दायां अपन क्या कहते हैं, पहले बायां को देख लेते हैं, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, कोई सी चीज़ करना है तो उसको, किसी चीज़ को मान लो उठाना हो, तो अपन क्या कहते हैं, कोई अपना मित्र कहता है आपसे ये नहीं उठेगा, अपन क्या कहते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, तो अपने बाएं हाथ का खेले। बाएं हाथ का मतलब होता है उल्टा, समझ में आया आपको। बाएं हाथ का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, बाएं हाथ का खेल है, यानी कि ये मेरे उल्टे हाथ का खेल है। समझ में आया। अगर बायां समझ में आया तो दायां तो अपोज सीधा हो ही गया, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अब नहीं भूलोगे आप। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लालू अपने घर से प्रस्थान करके, क्या कह रहा है, लालू अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला, ठीक है। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्या कह रहा है, लालू अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चला, पूर्व ही अपना ये हो गया, ठीक है। पूर्व में कितना चला, 10 किलोमीटर। ये यहाँ से चलेगा, कहीं का भी बोल दे आपको यहीं से चलाना है, दक्षिण में चलाना है, पूरब में, आपको सेंटर से ही चलना होगा। ये अपना चौराहा है मान लो सॉरी। लालू अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है भाई। 10 किलोमीटर चले गया, यहाँ आ गया मान लो 10, हाँ रुक जाइए, दिख नहीं रहा होगा। 10 किलोमीटर क्या चला ये, 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वहाँ बायां मुड़कर, अब आप इधर जा रहे हो, ठीक है। ध्यान, सपोज कीजिए आप इधर जा रहे हो, तो आपका बायां मतलब उल्टा हाथ कौन सा होगा, आपका ऊपर ही होगा ना, तो बायां मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना चले गया, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर ऊपर जा रहा है, तो आपका बायां किधर आएगा,
इधर ही आएगा ना। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। अब पूछा है साइकिल पर, किसी पे भी चल रहा है, साइकिल पर चल रहा है, तदनुसार वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? आप बताइएगा। ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर हुई ना। ये अगर ऊपर जा रहा है तो कितना आएगा अपना आंसर? 5 किलोमीटर। समझ में आया आपको? हाँ, आप देखते से ही पहचान गए होंगे कि सर यहाँ से 5 ऊपर 10, तो आएगा हमारा आंसर 5। सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है सेकंड भी। हाँ, फटाक से कीजिएगा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अतः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। कितनी दूरी पर है? ध्यान दीजिएगा। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मैंने क्या कहा? कहीं से भी बोले 30 किलोमीटर चले गया ऊपर, 30 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर वह पूर्व, अब सीधे दाया बाया नहीं कहा, पूर्व में मुड़कर 40 किलोमीटर चला। ठीक है, 40 इधर कर दो, 40 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर, अब आप इधर जा रहे हो, आपका दायां नीचे ही होगा ना। कितना? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये 20 किलोमीटर चलता है। अतः वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। पुनः दाईं ओर आप नीचे जा रहे हो, मान लो आप नीचे जा रहे हो, तो आपका दायां किधर होगा? इधर ही होगा ना। तो आपके दाएं 40 किलोमीटर चलता है, आप करोगे सर 40। तो अपनी तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? आप बता दीजिए। ये 40 हो गया, 40 में 30 हो गया, 30 में से 20 हो गया, तो कितना आएगा? 10 किलोमीटर ही आएगा ना। समझ में आया आपको? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ साथियों। हाँ, अब आएंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिग्री वाले। इनको आप करने की कोशिश करना और बिल्कुल आप देखते ही इसको कर लोगे। तो ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे डिग्री वाला क्वेश्चन, इसको कीजिएगा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। मैंने क्या कहा? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उसको टोपी पहनाते जाइएगा। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। वो क्या कह रहा? एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। मैंने आपको क्या कहा? अगर दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये 45 हो गया, 45 और 45 तो यहाँ गया ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर 180 डिग्री वामावर्त में घूमता है। अगर साथियों, अगर 180 डिग्री आए तो उसका जस्ट विपरीत आएगा। ठीक है, इसका विपरीत आएगा 180। कैसे? देखो, 45, 45, 90, 45 और 45 कितना हो गया? 180 हो गया ना। तो 180 अगर आपको बोले तो जस्ट उसकी विपरीत दिशा में पहुंच जाना। मतलब ये कहाँ गया? यहाँ गया 180 डिग्री वामावर्त में। फिर 90 डिग्री वामावर्त में घूमता है। घड़ी इधर चलती है, सही इधर चलेगी ना घड़ी, ऐसे। अब ये क्या बोला? 90 डिग्री वामावर्त में घूमता है। आप बताइएगा, इधर जाएगा ना, तो ये कितना होगा? 45 और यह हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण और ये है क्या है? पूरब। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूरब। समझ में आया आपको? दक्षिण पूरब हमारा राइट आंसर आएगा। एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इधर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा? एक आदमी का हम उत्तर पश्चिम में है। ये उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, इनको आप सभी को अगर जहां बोले उसको आप टोपी पहना दीजिए। उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ जाएगा, इसको टोपी पहना दीजिए। फिर दक्षिणावर्त घूमता है 180 डिग्री वामावर्त में।
वो अगर वामावर्त में बोले तो मैंने क्या कहा, इसको जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में लिया। फिर 90 डिग्री वामावर्त में, यहाँ का 90 ये आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। मेरा मुंह पूरब की ओर है। किधर है भाई, इसका मुंह है पूरब की ओर है। ठीक है, अपन ध्यान दे रहे हैं, इनका मुंह है पूरब की ओर। इसके बाद मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त में, 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में 45, 45, 90 और 90 और ये 100, तो यहाँ जाएगा ये, मान लो यहाँ आ गया, हाँ इधर आएगा लेकिन यहाँ मान लो। फिर 145 डिग्री वामावर्त में, पहले दक्षिणावर्त में घुमा यानी कि घड़ी की दिशा में, वामावर्त में 145 डिग्री। अगर 100 यहाँ से यहाँ तक आए तो 45 यहाँ आएगा ना, घूमता है, तो वो मेरा मुंह किस दिशा में है, आप बताइए। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, तो हमारा मुंह किधर है, आप बोलोगे सर उत्तर और पूरब में। समझ में आया आपको। दक्षिणावर्त बोले मतलब घड़ी की दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। करो इसको फटाफट, क्या आएगा इसका राइट आंसर। अरे चलिए नहीं, हाँ बिल्कुल करो, फटाफट से कीजिएगा। आ रहा है समझ में। हाँ देखो इधर आओ, अब ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। देखो, एक आदमी का मुंह, ठीक है, ये ऐसे बना लो, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ है, टोपी पिनाते जाना, पश्चिम की ओर है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त में, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, यहाँ आ गया भाई। ठीक है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त में, 180 डिग्री आप सीधे आ जाओ अपोजिट डायरेक्शन में, आपको बता दिया 180 डिग्री दक्षिण, तथा उसके बाद 170 डिग्री वामावर्त में। अब ध्यान दो, वामावर्त में बोला ना, आप क्या करोगे, घड़ी की विपरीत दिशा, तो 180 तो अपन यहाँ जाएंगे, 180, ठीक है। अगर 180 अपन यहाँ आ गए तो कितना का, 270 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 45 और 45 90, यानी कि अरे 180 प्लस 90 होता है 270। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये, तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। एक 270 डिग्री वहाँ तो घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण, यानी कि हमारा आंसर है दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, आपकी इच्छा हो तो पश्चिम और दक्षिण भी लिख सकते हैं। समझ में आया आप सभी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथी मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगला क्लास मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। कल आपको और मिल जाएगा 10 बजे क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की